इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नवाली 12.1। प्रश्नवाली 12.1 में पढ़ना है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ये क्या है? वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और ए बी है वृत्त का व्यास और ओ ए और ओ बी है वृत्त की त्रिज्या है। तो किसी भी वृत्त का परिधि और व्यास का जो अनुपात निकालते हैं तो किसके बराबर होता है? वो पाई के बराबर आता है। किसी भी वृत्त का परिधि और व्यास का जब अनुपात निकालते हैं तो किसके बराबर आता है? वो पाई के। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। अब यहाँ पर परिधि को इस सर में रखे हैं, ये क्या है? भाग में है तो उस सर को बराबर को उस सर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू व्यास। परिधि बराबर क्या हो जाएगा? अब व्यास को हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखिए परिधि है ए बी और यहाँ तो क्या है? ओ ए आर है और ओ बी भी आर है। तो आर और आर का जोड़ में तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो व्यास का जगह क्या लिख सकते हैं? 2r। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये फार्मूला हो जाएगा। परिधि का फार्मूला क्या हो जाएगा? परिधि बराबर 2 पाई आर। अब परिधि को ही क्या कहते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप क्या चीज होता है? यानी अगर वृत्त का अगर परिमाप हम देखेंगे तो क्या होगा? किसी एक बिंदु से वृत्त के अनुदिश मापी गई दूरी क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है या परिधि कहलाता है। तो परिधि समझ में आ गया। अब देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मान लेते ये क्या है? एक वृत्त है। इसी वृत्त को क्या किए हैं? 16 बराबर भागों में बांट दिए हैं और सभी बराबर भागों क्या किए हैं? इस तरह से लिख दिए हैं। ये पहला भाग है, इसको यहाँ पे लिख दिए। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग को यहाँ ये लिखे, तीसरा को यहाँ लिखे। इस तरह से सजा दिए ये। और जब इस भाग को पूरा को सजाए है तो किसका रूप ले लिए? ये एक आयत के जैसे लगने लगा। ये लगभग ये क्या है? ये आयत है। जिस तरह से आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं उस तरह से यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो होगा ये जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? पाई आर होगा, क्योंकि वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है? 2 पाई आर। और ये तो आधा दूरी है, क्योंकि देखें यहाँ से लेकर यहीं तक है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है और नीचे भी 8 है। तो 8 8 क्या हो जाएगा? 16। तो ये आधा है, तो परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। तो इसको आधा से गुना कर देंगे 2 पाई आर को, तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज? पाई आर बचेगा। तो इसका जो दूरी होगा क्या चीज होगा? पाई आर होगा। और ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक की दूरी क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालने से क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो लंबाई है पाई आर और चौड़ाई है क्या है? आर है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर को जब गुना करेंगे आर से तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे किसका रूप हो गई? आयत के जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जब पाई आर को आर से जो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और पाई जो होता है क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हम लोग अपने काम लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पाई का मान का प्रयोग करेंगे। पाई बराबर 22/7। या अगर कभी कभी बोलता है पाई का मान कितना लेने के लिए? 3.14। तो पाई का मान या तो इसका इस्तेमाल करेंगे 22/7, नहीं तो 3.14 का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताएंगे प्रश्नवाली 12.1 का पहला प्रश्न बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, दिया हुआ बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेंगे R1 बराबर दे दिया 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना दे दिया? 9 सेंटीमीटर।
R1 R2 दे दिया, और क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमको नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या R है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या R है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या के योग के बराबर है। अब क्या करेंगे, प्रश्न से अब जो नए वृत्त जो R, जिसकी त्रिज्या R है, इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्त की परिधि के क्या करता है, योग के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो इनमें दोनों परिधि के योग के बराबर होता है। तो पहला परिधि हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। यहाँ पर भी पाई r है, यहाँ पर भी पाई r है, तो पाई r को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इधर 2 पाई r इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू हो जाएगा r1 प्लस r2। यहाँ पर पाई 2 पाई है, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा r इक्वल टू हो जाएगा, r1 का मान है 19 प्लस r2 का मान है 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो r1 का मान कितना निकल जाएगा, 28 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया हुआ है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r1 और दूसरे को मान लेते हैं r2। तो दिया हुआ है, r1 बराबर है 8 सेंटीमीटर, r2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब उस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमको नहीं मालूम है, तो उसको मान लेते हैं। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या r है, उस वृत्त की त्रिज्या r है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या r है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, प्रश्न से उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो ये किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। दोनों तरफ क्या है, पाई है, तो पाई को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब पाई से पाई के क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, r1 का मान है 8 का वर्ग कर देंगे, प्लस r2 का मान है 6 का वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग जो होता है 64 के बराबर होता है। 8 का वर्ग का हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 पूरेगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो स्क्वायर इसका हट जाएगा। तो लिखेंगे r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100। तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड
रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर एक तीर अंदाजी में क्या कर रहा है, 5 तरह का ये दिए हुआ है। पहला है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। जो गोल्ड वाला का जो व्यास है कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.5। और बाकी जितना भी ये गोल है ना, जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, तो प्रत्येक का जो यहाँ से गोल्ड से की दूरी क्या करता है, 10.5 बढ़ते जाता है। इसकी त्रिज्या जो है 10.5 प्रत्येक का बढ़ते जाता है। तो कहता है इसमें प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल और व्हाइट का क्षेत्रफल सबका अलग अलग निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले करेंगे गोल्ड पट्टी का व्यास कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। गोल्ड पट्टी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो 21/2 हो जाएगा। इसको करेंगे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड पट्टी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान डालेंगे 22/7 गुने आर का मान कितना है 10.5, तो इसका 10.5 का स्क्वायर कर दिए, तो 22/7 ये क्या है 10.5 का क्या है वर्ग है, तो इसको 2 बार गुण लिख सकते हैं, 10.5 गुने 10.5, 22/7 दशमलव हटाएंगे तो 105/10, यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो 105/10 हो जाएगा। अब 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो कहाँ हो जाएगा, 15 मरतबा में कट जाएगा 7 से। तो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22 गुने 15 गुने 105 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 गुने 100 का हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 10 गुने 10 का हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऊपर टोटल को गुना करेंगे तो आएगा 34,650 आएगा, अब बट्टा में 100। ये लास्ट वाला जीरो से एक जीरो से क्या करते हैं, जीरो से काट सकते हैं, बच जाएगा कितना 3,465 बट्टा में 10, यानी नीचे एक 10 है, एक जीरो है ना, तो एक दशमलव के बाद एक नंबर लगा सकते हैं। तो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल। रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले इसका त्रिज्या देखेंगे। तो रेड पट्टी का त्रिज्या जो होगा 10.5 जोड़ 10.5 होगा, क्योंकि गोल्ड पट्टी का त्रिज्या कितना है 10.5 और रेड पट्टी का जो भी में क्या करता है इसमें जुड़ जाएगा 10.5, तो 10.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको सिर्फ रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, गोल्ड का नहीं निकालने के लिए बोला है। ये रेड का तो सिर्फ यही है, इतना ही दूर में क्या है रेड है, बीच में तो क्या है गोल्ड है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल हमको यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो इतना जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं गोल्ड वाला को घटा देंगे तो सिर्फ इतना ही वाला बचेगा। ये तो क्या किए उसमें गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल क्या किए घटा दिए हैं। वही पाई का मान 22/7 आर का वर्ग किए, केस का वर्ग कर दिए, माइनस गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल कितना है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 रखे, इसका 21 को क्या क्या 21 गुने 21 कर दिए हैं, 21 से कट गया 3 7 21 हो गया। अब इस सबका गुना जो करेंगे क्या क्या 22 गुने 3 गुने 21 माइनस ये जो लिखा हुआ है वो लिख दिए। अब इस सबका जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर माइनस ये तो है, ये इसको घटाएंगे 1386 में से 346.5 घटाएंगे तो बचेगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ब्लू ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल बताते हैं। अब वो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू पट्टी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो क्या है यानी गोल्ड और रेड का जो दोनों का त्रिज्या को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक रेड तक तो क्या है 21 सेंटीमीटर हो गया, उसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ब्लू पट्टी का त्रिज्या जो हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा गोल्ड पट्टी और रेड पट्टी का क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का क्या है क्षेत्रफल, तो ये हमको सिर्फ इस पट्टी का निकालना है क्षेत्रफल, हमको सिर्फ इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, इस पट्टी का इसका निकालना है, तो क्या करेंगे ये दोनों पट्टी के क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ गोल्ड प्लस रेड पट्टी का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो पाई का मान 22/7 डालेंगे गुने आर का मान क्या है 1.5 का वर्ग कर देंगे इसको, अब माइनस में देखा गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल है 346.5 प्लस रेड पट्टी का क्षेत्रफल है 239.5 है, 22/7 हो जाएगा, 31.5 का क्या है वर्ग है, तो इसको 2 मरतबा लिख दिए, माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1346 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या किए हैं, क्या किए इसका दशमलव को हटाएंगे तो 315/10 हो जाएगा, 315/10 हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 पंचे 35 और ये उतना ही रहेगा, यहाँ पे माइनस 1346 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्या किए हैं 22 गुने 45 गुने 315, अब 10 गुने 10 का हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब माइनस में यहाँ लिखा हुआ है 1386 लिखा हुआ 1386। अब क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो को क्या करें इसको गुना करेंगे, 22 45 315 को गुना करेंगे तो आएगा 3,11,850 आएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो बचे क्या चीज, यहाँ पे एक क्या दशमलव बट्टा में 10 है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 3,118.5 माइनस 1386। आप 3,118.5 में 5 में से अगर 1386 को घटा देंगे तो बचेगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ब्लू पट्टी तक कितना त्रिज्या कितना हो गया है 31.5 ब्लू पट्टी तक। अब हमको ब्लैक पट्टी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा इसमें 10.5 और जोड़ेंगे, तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्या होगा 31.5 जोड़ 10.5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ब्लैक पट्टी का हमको त्रिज्या निकल गया, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, हमको सिर्फ ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाला पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो बाकी जो 3 को पट्टी है गोल्ड रेड ब्लैक, इसके पट्टी का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल गोल्ड रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 22/7 है, 42 का वर्ग कर दिए हैं। अब देखिए इसका गोल्ड का क्षेत्रफल इतना है, रेड का क्षेत्रफल इतना है और ब्लू का क्षेत्रफल कितना है इतना है, अभी तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3,118.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब इधर 22/7 है, 42 गुने 42 की है तो 7 छक्के 42 हो गया, अभी सबको गुना करने देगा 7 गुने 6 गुने 42, ये 22 गुने 6 गुने 42 हो जाएगा, माइनस में जितना ये लिखा है उसको लिख दिए, अभी सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5544 माइनस 3118.5, अब इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा 2425.5, तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब निकालना है व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ तक तो त्रिज्या क्या है इसका त्रिज्या हो गया 42, इसमें 10.5 और जोड़ेंगे तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा 42 प्लस 10.5, इसको जोड़ेंगे तो 52.5 वर्ग 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो व्हाइट पट्टी का त्रिज्या कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि हमको इस वाला पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाकी जो ये पट्टी सा इसको क्या करेंगे घटा देंगे, इस सभी पट्टी का क्षेत्रफल क्या घटा दिए हैं 22/7,
इसका त्रिज्या कितना है 52.5 का वर्ग कर दिए हैं। ये सब जितना सबका गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक का क्षेत्रफल क्या किए हैं, सबको जोड़ दिए हैं। यहाँ पे क्या है, घटाना, घटाव का निशान लगा हुआ है, सबको जोड़ के घटा देना है। 22/7 52.5 को 2 मरतबा गुना कर दिए हैं। अभी सबको जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5544 होगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5544। अब 22/7 इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 7 49 7 5 35 बटा 10 है। इसको का पूर्ण दशमलव हटा दिए हैं तो बटा में 10 लग गया है। अब क्या करेंगे 22 को 75 को और 525 को 10 गुने 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा नीचे। यहाँ पे 5544 लिखा हुआ है। अब इसको गुना करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 8,66,250। नीचे क्या है 100 है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो बचेगा 86,625 हो गया। अब एक अंक के बाद क्या कर सकते हैं, एक जीरो है नीचे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 8662.5 माइनस 5544 हो जाएगा। अब इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यानी 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है कार के पहिए का व्यास कितना दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या निकालेंगे। कार के पहिए का त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है आधा होता है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कार के पहिए का त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको पहिया का परिधि का त्रिज्या निकल गया, तब कार के पहिए का हम परिधि निकालेंगे। कार के पहिए का परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr। 2π की जगह पर 22/7, r की जगह पर 40 डालेंगे तो हो जाएगा ये 2πr हो गया। कार के पहिए का परिधि निकल गया। अब चाल कितना दिया हुआ है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो कार की चाल बराबर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। कार की चाल दी हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को बदल देते सेंटीमीटर में और घंटा को बदलते हैं मिनट में। तो क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर है तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, और फिर मीटर को अगर सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। और ये क्या है घंटा है, घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 तो क्या हो जाएगा कार की चाल हो जाएगा, कार की चाल तो कार की चाल हो जाएगा 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कार की चाल निकाल लिए। अब आगे लिखा हुआ है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी पहले निकालेंगे। 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट है तो इसको इसमें क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। अब 10 मिनट में तय की गई दूरी हो गया 1,10,000 गुने 10 हो जाएगा। अब 10 मिनट में पहिए का चक्कर बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे परिधि हो जाएगा।
जो दूरी मेरा कितना निकाले हैं 1,10,000 गुन्ने 10 बटा में कितना हो जाएगा परिधि हो जाएगा, ये पहिए का परिधि हो जाएगा। तो पहिए का परिधि हम निकाले हुए हैं, पहिए का परिधि निकाले कितना है यहाँ पे 2 गुने 22 बटा 7 गुने 40 है, ऊपर है 10 मिनट में पहिए का चक्कर बराबर हो जाएगा, ये जो ऊपर लिखा है उसको लिख दिए हैं, परिधि का मान हम लिखे हुए यहाँ परिधि होता है 2 गुने 22 बटा 7 गुने 40, ये लिख दिए यहाँ पर। अब क्या है 7 ये भाग में तो ऊपर चला गया तो गुना में चला जाएगा, गुने 7 हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 40, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा 2 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 2 3 4 वो 0 है, और फिर 4 से काटेंगे 4 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 को 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर काटेंगे इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसका गुना करेंगे 625 गुने हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 625 बचा और गुने में कितना है 7 है। अब दोनों को गुना करेंगे, जब 625 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4325 हो जाएगा। तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा 4325 चक्कर लगाएगा, लिख देंगे चक्कर, इतना चक्कर लगाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए में 2 मात्रक, बी में पाई मात्रक, सी में 4 मात्रक और डी में है 7 मात्रक। तो यहाँ पे प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से यहाँ पर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है संख्यात्मक रूप से बराबर दिया हुआ है। तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। ये क्या कि दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिए इसलिए बराबर दे दिए। अब यहाँ पर पाई इधर भी है, पाई इधर है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2r बराबर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r गुने आर, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा r बराबर 2, यानी r का मान कितना हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 मात्रक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।